क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में आने वाले कुछ महीनों में क्या होने वाला है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप सामने वाले को, अपने प्यार करने वाले इंसान को प्रपोज करोगे या नहीं, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे या नहीं, या क्या वो आपके सोलमेट है? जितने भी बर्निंग क्वेश्चंस है आपके मन में, उन सारे सवालों के जवाब इस एक टैरो रीडिंग में आपको मिल जाएगी। तो stay tuned and get all your answers. Hello beautiful souls, how are you all? I am Dr. Ankita Bhattacharya and I welcome you all to my tarot channel Transcendence Tarot. Well, बेसिकली जो आज का रीडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ। ये रीडिंग बेसिकली आपको बताएगा, आपको इंसाइट देगा कि आने वाले कुछ महीनों में आपके लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आप में से कोई लोग अपने सिग्निफिकेंट अदर को प्रपोज करना चाहते हो, बट आपको एक पुश की ज़रूरत हो सकती है। एनी विच वे, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको आपके लव लाइफ के बारे में चाहिए वो आपको इस रीडिंग से मिल जाएगी। पर आपको इस चीज़ के लिए एक छोटा सा काम करना है। मैं आपको ये 3 पाइल है जिसका क्लोजअप मैं आपको आने वाले टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी। वहाँ पे आप ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है? कंसंट्रेट करके आप अपना पाइल चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स के कार्ड मैंने आपके लिए रखे हैं। आपको जौन सा भी मैसेज ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा आपको कंपेलिंग लगेगा या लगेगा कि हाँ यही मैसेज मेरे लिए है, तो दैट पाइल इज़ फॉर यू। बट रिमेंबर, यहाँ पे आपको ये मैसेजेस पे कंसंट्रेट करना है। एंड सिंस आपको मैसेजेस रेजोनेट होने चाहिए, जो पाइल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि मैसेजेस मैंने यूनिवर्स से यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है, तो ये मैसेजेस आपके अंदर रेजोनेट होना चाहिए। आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ पुल करनी चाहिए। तो आप लोगों को बस एक ही पाइल चूज़ करना है। नॉट इट्स अनलाइक द लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि आपको दूसरे पाइल भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है? सो एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ एक्चुअली अ टाइमलेस रीडिंग। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आप ये रीडिंग कब देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो या 1 साल बाद देख रहे हो। जब भी आप देखोगे ये रीडिंग आपके लिए ही होगा। एंड मे बी उस वक्त से लेके अगले 3 से 6 महीने तक आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या आने वाला है, जस्ट ओवरऑल इंसाइट, ठीक है? तो और देर नहीं करते हैं, आपको पाइल का क्लोजअप देते हैं एंड देन वी विल हॉप ऑन टू आवर फर्स्ट पाइल। ओके, पाइल 1, आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंट्यूशन से अपना पाइल चूज़ किया है। तो जिन्होंने भी ये मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स चूज़ किया है, जिस पे लिखा है इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। होता है ना कभी कभार, हमेशा जब भी हम लोगों के बीच में, 2 प्यार करने वालों के बीच में कोई भी अनबन होता है ना, तो हम लोगों में एक बोल सकते हो एक कैरेक्टर अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करना रहता है कि मैं सही हूँ। पर हमेशा ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है। एनी विच वेज, देखते हैं कि यूनिवर्स इस मैसेज को एलैबोरेटली और क्या बोलते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इन ऑल टेस्ट्स ऑफ कैरेक्टर व्हेन 2 व्यू पॉइंट्स आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, जो कि मैंने बोला कि जब भी हम कोई कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं ना इन द रिलेशनशिप, जब भी हम दोनों पार्टनर के व्यू पॉइंट्स जब भी क्लैश करते हैं, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हर एक पार्टनर अपना व्यू पॉइंट साबित करने के लिए एक अजीब सा स्प्री में चला जाता है, एक पागलपन सा हो जाता है कि नहीं मैं सही हूँ, दूसरा सोचता है कि नहीं मैं सही हूँ। पर पता है एक चीज़, कौन सा रिलेशनशिप इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठता है?
जिस रिलेशनशिप में हम लोग दूसरे का पर्सपेक्टिव समझते हैं, दूसरे का व्यू पॉइंट समझते हैं, वही रिलेशनशिप आगे जाके एक कामर वाटर पे जाता है, या बोल सकते हो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाता है, जहाँ पे हम दूसरे का व्यू पॉइंट या दूसरे का नज़रिया समझते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन, मैसेजेस को हम वापस से अपने टैरो डेक से जो भी मैसेजेस आते हैं उसके साथ हम देखेंगे कि कैसे ये बैठता है, फिट बैठता है। ये जो मैसेज हमको यूनिवर्स ने दिया है वो हमारे टैरो डेक के साथ कैसे फिट बैठता है। तो जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड का, और तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है जजमेंट का। पहले ही मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट, ये जो रीडिंग है, ये जो पाइल है, ये बिल्कुल भी यही चीज़ को दोहरा रहा है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप में से जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, बहुत कोई आप रेजोनेट करोगे इस चीज़ से कि हो सकता है कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में मे बी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आई फील दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आए दिन कोई तीसरा व्यक्ति अपना ओपिनियन दे देता है, या लाइक सलाह के नाम पे आप लोगों को लाइक कुछ और ही चीज़ें या कुछ और ही पाठ पढ़ाने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई रियली फील कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये अगर हम रिलेशनशिप पे लाइक रिलेशनशिप के नज़रिए से देखें तो आई रियली फील कि यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको शायद किसी एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए थी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, जहाँ जो इंसान न्यूट्रल हो, जिस इंसान ने आपको अलग से देखा है, आपके पार्टनर को अलग से देखा है। ऐसा नहीं कि कोई बायस्ड व्यू दे दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इस कार्ड में आप देखोगे कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, 2 इंसान उसके सामने खड़े हैं, एंड लाइक दे आर टॉकिंग एंड यही चीज़ होता है कि काउंसलिंग बताता है। तो हो सकता है आप में से अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादीशुदा हो, तो बेसिकली ये कार्ड जब भी आता है ये बताता है कि आइदर आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, रिलेशनशिप काउंसलिंग की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अपना जो काउंसलिंग है वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो उस सारे सिचुएशन में एक ऐसे दोस्त को ढूंढिए या कोई एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो कि न्यूट्रल है, किसी एक व्यक्ति को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये बताता है कि ये जो सारी चीज़ें चल रहे हैं ना, इससे आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आई एम गेटिंग अ इंट्यूशन कि मोस्टली ये जो पाइल है जिन्होंने भी चूज़ किया है, आइदर आप लोग मैरिड हो या आप लोग लाइक रिलेशनशिप में हो। आपके रिलेशनशिप में मोस्टली हो सकता है प्रॉब्लम्स चल रहे हो, मोस्ट ऑफ यू, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ यू। जो लोग सिंगल हो, जिसकी संख्या बहुत कम हो सकती है इस पाइल में, पर जो लोग आप सिंगल हो, आई फील दैट आप लोग बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से आप बातचीत कर रहे हो। मे भी हो सकता है डेटिंग ऐप्स पे आप लोग जा रहे हो। ठीक है, पर सिंस आप लोगों को कोई फ्रूटफुल आंसर नहीं मिल रहा है, यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड आउट। आपको लग रहा है कि यार मेरे लव लाइफ में तो कुछ नहीं है, मेरे लव लाइफ में तो आगे चल के अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। पर गाइस आप ये कार्ड देखो, ठीक है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड आपको नेगेटिव लग रहा है, पर इट्स नॉट नेगेटिव। इट सेज दैट कुछ एंड हो रहा है। इस कार्ड में आप देख पाओगे कि जो रात है वो ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे देखो डार्कनेस ख़त्म होके ऊपर जा रही है, एंड द मॉर्निंग सन इज़ कमिंग अप, द मॉर्निंग स्काई इज़ कमिंग अप। ठीक है, तो इस
कार्ड से हमको ये पता चलता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ टायरिंग या कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही हो जो आपको नो लॉन्गर सर्विंग यू, मतलब लाइक जो आपको ना कोई फ्रूटफुल चीज़ें अभी नहीं दे रही है। अगर ये रिलेशनशिप है, हाँ, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप एंड हो रही हो जो कि आपको अभी तक ट्रॉमा दी हुई हो, ठीक है, या आप इस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील होता होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म करके एक मोर स्टेबल लाइफ की ओर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। दिस मैसेज इज़ यूनिवर्सल फॉर एवरीवन। अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप एक नया रिलेशनशिप, ये जो एक फेज़ है ना आपका कि जिसमें आपके पास अभी सोलमेट या प्यार या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कहने लायक कोई नहीं है, तो ये वाला फेज़ आप ख़त्म कर रहे हो। और जो शादीशुदा है या जो रिलेशनशिप में है, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है तो हो सकता है ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं एंड लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डॉन, ठीक है। बिकॉज ये जो लास्ट कार्ड है जो कि हम जनरली फ्यूचर कार्ड समझते हैं वो है जजमेंट का। इसका मतलब है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है ना अभी, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको कोई ऐसा कुछ सुनाई देगा या लाइक आपके जो पार्टनर है वो आपको सामने से आके बता सकते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रखी हुई हैं। तो मे बी आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का क्लैरिफिकेशन आएगा, ठीक है। एक और ब्यूटीफुल कार्ड है, इसको हम आकाशिक टैरो बोलते हैं। उस डेक से मैंने आपके लिए एक कार्ड निकाला है जो बोलता है क्लियरिंग द वे। यहाँ पे आप देखोगे एक चैरियट है, एक लड़का है, एक लड़की है एंड बीच में ना एक लॉग है, लाइक जो कि रास्ता रोक के रखा हुआ है एंड थोड़ी ही दूर पे स्टेबिलिटी है। ये जो घर है, ये जो जंगल है, ये अबांडेंस और स्टेबिलिटी बताती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कार्ड क्लियरिंग द वे बताता है, जो कि मैंने बोला कि आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, जो भी ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशनशिप में वो आने वाले 3 से 6 महीनों में क्लियर आउट होने वाला है एंड आप दोनों ही इसके लिए काम करोगे। यू बोथ विल वर्क टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। अगर हम सिंगल लोगों की बात करें तो ये बताता है कि आपके लव लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है कि आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, देन वो ऑब्स्टिकल दूर होने वाला है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे मैसेजेस कवर किए हैं एंड प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये वाला मैसेज बिल्कुल मत भूलिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। तो कभी कभार अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो और लॉन्ग लिव्ड हो, ठीक है। आई होप पार्ट 1 आप लोगों से ये मैसेजेस रेजोनेट हुई होगी and if the messages resonated well, please do give a thumbs up, subscribe to my channel and हो सके तो अपने loved one के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तो I'll see you in the next pile. Hello pile 2. I hope आप लोगों ने अपनी intuition के साथ ये pile choose किया है। So let's hop on to the message जिसके साथ आपने रेजोनेट किया, जिसके साथ आपको आपके इंट्यूशन ने बोला कि हाँ दिस इज़ माई पाइल। तो लेट्स रीड द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। ये कार्ड बताता है कि यू नो व्हाट टू डू। इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में है ना, वो सिचुएशन में आपको एक्चुअली में आंसर पता है। ओनली थिंग इज़ दैट आपको थोड़ा शांत होकर बैठना होगा अपने आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है। चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड गो विथ योर हार्ट, मतलब अपने दिल की सुनो। बिकॉज ट्रूली इट्स अ लॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विथ योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विथ योर माइंड। ये बोल रहे हैं, मतलब यूनिवर्स हमको ये बोल रहा है कि ये बहुत इजी होता है अपने माइंड के लिए अपने हार्ट को समझना, अपने हार्ट के डिसीजन को मानना, पर हमारा जो हार्ट
है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। उसको मनाने जाओगे कि दिमाग की सुनो दिमाग की सुनो, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि जो तुम्हारा दिल बोल रहा है उसी को सुनो, उसको ही फॉलो करो, क्योंकि जो दिमाग है वो आगे चल के अपने दिल के पीछे पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि टैरो डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आने वाले 3 से 6 महीनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। जो तो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड का, सेकंड कार्ड है एम्परर का, और जो थर्ड कार्ड है वो है टावर का। आई ऑल्सो सी द कार्ड जो कि मैंने आकाशिक टैरो डेक से निकाला है आप लोगों के लिए। ओके, इसमें है वन ऑफ फोर्सेस, द आकाशिक फील्ड। ठीक है, अभी हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपके आने वाले टाइम में क्या आने वाला है इन द रिलेशनशिप। ठीक है, सो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग जनरली, जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप लोग हाल ही में भी कुछ डिफरेंसेस नोटिस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है वही रिजिडिटी, यहाँ पे मैंने बोला ना कि दिल की सुनो, क्योंकि यूनिवर्स खुद ही बोल रहे कि अपने दिल की सुनो। और क्यों सुनो दिल की? क्योंकि इट्स रियली ईजियर अपने माइंड को ये समझाने के लिए कि हमारा दिल सही बोल रहा है, रादर देन कि आप दिल को समझाओ कि दिमाग सही बोल रहा है। क्योंकि जो हमारा दिल है ना, बहुत ही चंचल होता है एंड बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी होता है हमारा दिल। जो वो सही मानता है बस वही उसी को सही मानता है, दिमाग क्या बोल रहा है उसकी तो वो कभी नहीं सुनेगा। तो इससे बेटर है कि जो दिल बोल रहा है उसी को सुनो। लाइफ एंड रिलेशनशिप और ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आई कम टू 6 ऑफ वॉन्ड। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप था अब तक बहुत स्टेबल था। ठीक है, एंड आई सी दैट एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे फील हो रहा है, वो ये है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को ना बोल सकते हो जेलस या एनवियस होंगे आपके रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज आपका रिलेशनशिप बहुत हैपनिंग है, बहुत लाइमलाइट में रहता है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि आप किसी पार्टी में गए हो अपने पार्टनर के साथ एंड इंटायर क्राउड जो है ना उस रूम का, वो लिटरली आप लोगों को ही देख के कमेंट करेगा, वाओ क्या जोड़ी है, व्हाट अ केमिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बातचीत करेंगे एंड इन ए वे आप लोगों का जो जोड़ा है वो बहुत सारी बुरी नज़र भी अट्रैक्ट कर लेता होगा। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मूविंग ऑन, अभी की जो आपकी एनर्जीज़ है, अभी के जो इस पाइल की जो एनर्जीज़ है, इट सीम्स कि आप लोग बहुत रिजिड हो, एक दूसरे के बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, ना ही अपने दिल की बात को सुनने के लिए तैयार हो। आप लोगों में एक कन्फ्यूजन सा है। वो क्यों है पता है? ये जो टावर कार्ड है ये इस चीज़ को बहुत भली भांति बताता है। आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो आई गेस आप दोनों बहुत गुड लुकिंग होंगे। आई फील दैट यू गाइज विल बी वेरी गुड लुकिंग। बहुत ही बेटर पार्ट ऑफ द सोसाइटी में से आप लोग होंगे। ठीक है, आई फील दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी फिनेंशियली वेरी गुड। ठीक है, फिनेंशियली आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे। मे बी आप लोग सेम स्कूल से हो सकते हो, सेम कॉलेजेस से हो सकते हो, आपकी फैमिली का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी सिमिलर लेवल का होगा, दैट आई फील। तो उस वजह से क्या है कि आप लोगों ने आप दोनों के बीच की जो ट्यूनिंग है उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई फील इज़ दैट एक रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट होता है। वन मोर थिंग, ये जो कार्ड आप देख रहे हो ना आकाशिक फील्ड का, जिस पे वन ऑफ फोर्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ऑरेरा बोरोलिस देखोगे। ये हम लोगों को नॉर्दर्न लाइट्स हम इसको बोलते हैं एंड वी ऑल नो ये कैसे होते हैं। दीज आर
वेरी नेचुरल फिनोमेना, जो कि लाइक हम लोगों को पता है ये कैसे होता है, जब लाइक ऑल द चार्ज्ड अप पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हिट करते हैं एंड सन रेज भी आते हैं एंड विद अ मिक्सचर ये एक्सप्लोजन होता है जिसको हम ऑरेरा बोरोलिस बोलते हैं, विच इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी इस ऑरेरा बोरोलिस की तरह है। बेसिकली ये बता रहा है, ये कार्ड बेसिकली आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि आपको ज़रूरत है एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनिकेट करो। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, यू गाइज will light up। जैसे कि ऑरेरा बोरोलिस होता है ना, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड देन दिस ऑरेरा बोरोलिस हैपन्स। उसी तरीके से आप दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट स्पार्क ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में अभी अनबन है ना, वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया। रिलेशनशिप का कुछ बेसिक्स होता है, जैसे कि एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के आदतों को पहचानना, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स, एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग जानना। एंड हाँ, ये कुछ सालों में या कुछ महीनों में पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभार तो लाइफ टाइम लग जाता है एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए। पर कम्युनिकेशन से जो गैप है आप दोनों के बीच में वो कम हो सकता है। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज़ रियली ब्यूटिफुल। यहाँ पे जो यूनिवर्स का जो मैसेज आप लोगों के लिए है कि यू नो व्हाट टू डू, ये भी बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है। अलॉन्ग विद दिस ऑरेरा बोरोलिस का जो कार्ड है, जो आकाशिक फील्ड लिखा हुआ है इसमें, ये दोनों कार्ड, ये मैसेजेस एंड दिस कार्ड, ये टुगेदर बोलता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। ओनली थिंग इज़ दैट आप दोनों को सुनना है, एक दूसरे के बात को सुनना है, एक दूसरे के बात को समझना है। तो इसलिए अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी मत सुनो। तुम्हारा दिमाग अपने आप आपके दिल के पीछे चला आएगा। ठीक है, सो आई वुड से गाइज कि अगर एट दिस मोमेंट आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिजिडनेस, थोड़ा सा स्टबर्ननेस है, देन आई वुड से कि एक स्टेप पीछे लो, थोड़ा सा शांत बैठो, मेडिटेट करो, ताकि आपको आंसर्स यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली रिसीव हो। मेडिटेशन इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल टू रिसीव ऑल योर आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स डायरेक्टली। ठीक है, यूनिवर्स आपको तभी कुछ बता पाएंगे और आप तब भी कुछ सुन पाओगे जब आप आसपास के वातावरण को शांत करके, अपने अंदर को शांत करके आप थोड़ी देर चुपचाप बैठोगे। तभी तो आपको सुनाई देगा कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, कैसे आगे जाओगे रिलेशनशिप में। ऑलरेडी आपको पता है, यूनिवर्स ने यहाँ पे बोल के रखा हुआ है, डायरेक्टली बोल के रखा हुआ है कि दिल की सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए दिल की सुनो। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग गलत बोल रहा है, पर दिल और दिमाग का जो द्वंद है, दिल और दिमाग का जो फाइट है, उसमें हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग जो है ऑटोमेटिकली दिल के पीछे पीछे आता है, पर दिल कभी भी दिमाग के पीछे नहीं जाता है। दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे बॉलीवुड गानों में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये लाइन यूज़ होते हुए कि दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। ठीक है, एनी विच वेज योर रिलेशनशिप in the coming 3-4 months will demand lot of communication from you। आपका जो अभी मैं आपको बोल रही हूँ, so you can work on it। ठीक है, आपका जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का, अगर आपको लगता है कि पहले आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता था पर अभी झगड़ा हो रहा है, आई फील दैट्स बिकॉज कि आप दोनों ने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया, फाउंडेशन पे काम नहीं किया। फाउंडेशन पे काम करना है। ये कार्ड देखो, जो टावर कार्ड है, ये टावर इतना स्ट्रॉन्ग था, पर सिंस फाउंडेशन इसका स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए जस्ट एक ही लाइटनिंग गिरी और सारा कुछ टूट गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप के साथ ये चीज़ ना हो, तो वेरी वेल आप वेरी सून अपने रिलेशनशिप पे काम करना शुरू कर दीजिए।
दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अभी ये जो पाइल है, अगेन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने चूज़ किया है, मोस्ट ऑफ यू, लाइक आई गेस ऑलमोस्ट 99% ऑफ यू विल बी इन रिलेशनशिप, बिकॉज मुझे सिंगल लोगों की मैसेजेस कुछ भी I'm not getting any intuitive downloads for the single people, so I feel very strongly, I feel कि जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, most of you will be in relationship, either one sided हो सकता है, like आपके दिल में कोई ना कोई ज़रूर है, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, या किसी को आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो, ठीक है। I guess these are the messages that I have received for you pile 2. I hope आपसे messages resonate हुई होगी, and if you really like the reading, if it really resonated, please do give a thumbs up, please subscribe to my channel and do share it with your friends. I'll see you in the next pile. Hello pile 3. I hope आपने अपनी intuition से ये pile choose किया होगा, because ये जो कार्ड मैंने सबसे ऊपर रखा था आप लोगों को चूज़ करने के लिए, ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स मूव अहेड। आपके मैसेजेस पढ़ते हैं जो यूनिवर्स से आपको दिया है। तो ये बताते हैं कि सी मी इन देयर आइज़, मतलब अपने आप को उस इंसान की आंखों में देखना जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करता हो, ठीक है। डिटेल्स में देखते हैं। ये कार्ड बताता है कि whenever conferring with another, either face to face or across the miles, whether a human being, departed spirit or sentient tree, always speak to the highest within them. It makes such a difference. ये जो मैसेज है आपके लिए, आई रियली फील यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, गाइस आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। व्हेन यू विल गिव रिस्पेक्ट देन ओनली यू विल रिसीव रिस्पेक्ट। तो आप लोगों को आई फील कि यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं विद दिस कार्ड कि आपके रिलेशनशिप में मे बी सब कुछ परफेक्ट होगा, बट थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट में भी कम हो सकता है। डिटेल्स में और देखेंगे। वी विल लुक एट योर कार्ड्स फ्रॉम द टैरो डेक। फर्स्ट कार्ड है 5 of Wands, which actually talks about conflict, जो कि मे बी थोड़े दिन पहले या कुछ महीनों पहले आप लोगों के रिलेशनशिप में मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट था। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 of Swords। ओके, व्हाट आई फील इज़ दैट अगर मैं एक सेंटेंस में इस पाइल की एनर्जी या इस पाइल का जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है, आई फील दैट बोथ सिंगल एंड इन रिलेशनशिप या मैरिड पर्सन ने लाइक आप क्यूमुलेटिवली आपने ये पाइल चूज़ किया होगा। जो लोग मैरिड है, आई फील दैट कुछ दिनों पहले में भी आप दोनों के बीच में कुछ अनबन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, ठीक है। That's why this card is here. See me in their eyes. Always speak to the highest within them. मतलब यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट की बात बोली जा रही है कि सामने वाले इंसान के साथ हो सकता है मतलब आपका माइंडसेट मैच नहीं हो रहा हो, डिसीजन मैच नहीं हो रहा, पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बुरा झगड़ा हो, कभी भी एक दूसरे के साथ हर्टफुली या बोल सकते हो एक दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी याद रहेगी कि अरे उस दिन तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ उस तरीके से बात किया था, इसके लिए मैंने आज तक उनको माफ़ नहीं किया। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार बोला होगा, बहुत सारे इंसानों के लिए बोला होगा, ठीक है। सो ट्राई कि एक दूसरे को कुछ भी हो जाए, कितना भी बिटर फाइट हो, एक दूसरे के लिए
रिस्पेक्ट बनाए रखे एंड कोई ऐसा वर्ड या दिल को दुखाने वाली बात ना बोले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो आपका फ्यूचर का कार्ड है। बेसिकली ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की है, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये बताता है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड आपके पास्ट में आया है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड आपके प्रेजेंट में आया है, तो इट सीम्स और मिडिल में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बताता है कि प्रेजेंट में सारा कुछ सही है, सारा कुछ ठीक है, पर आप अभी से एंटिसिपेट कर रहे हो फ्यूचर का। आप अभी से सोच रहे हो कि जो पहले हुआ है ऐसा तो नहीं है कि वो फ्यूचर में नहीं होगा, अगर होता है तो मैं क्या करूँगी, अगर वापस से वैसा झगड़ा होता है तो मैं क्या करूँगी। गाइज, फ्यूचर हम में से किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर हम लोग खुद शेप कर सकते हैं। हाउ? जैसे कि मैंने अभी आपको ये चीज़ बताया है कि आप फ्यूचर का लेके ज़्यादा टेंशन में हो कि फ्यूचर में भी पहले जैसा झगड़ा अगर हो गया तो, पर आप ये सोचिए आपका जो प्रेजेंट है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बताता है कि आपके प्रेजेंट में आपको ना ही फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम है, ना ही रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज इट सेज दैट योर रिलेशनशिप इज़ राइट नाउ वेरी स्टेबल एंड वेरी अबांडेंट राइट नाउ, ठीक है। दो आपका रिलेशनशिप अभी मे बी स्लो चल रहा हो, मे बी उतना ज़्यादा लाइक फास्ट मूविंग या फास्ट पेस्ड ना हो, पर रिलेशनशिप स्टेबल है। पर कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही जाता है, फिर भी जो ह्यूमन का दिमाग है, इंसान का दिमाग है, एंटिसिपेट करना शुरू कर देगा कि सब कुछ सही जा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, कहीं कुछ आंधी तो नहीं है, ये आंधी आने से पहले वाली शांति तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही है, चाहे आप सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आपको लाइक अगर आप सिंगल हो ना, आपको पास्ट ट्रॉमा याद आ रहा है, आपको अभी मे बी आप किसी इंसान से मे बी स्टेबल वे में आप बात कर रहे हो, मे बी आप 1-2 मीटअप्स पे गए होंगे, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर आप अभी नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हो, अगर आप नए सिरे से किसी के साथ अपना लव लाइफ शुरू करने वाले हो, देन आई वुड से कि स्टिक टू इट। फ्यूचर का मत सोचो, फ्यूचर का आप सोच के ना अभी प्रेजेंट खराब कर रहे हो। अगर आप सपोज आप सोच रहे हो कि पहले वाले इंसान के साथ जो हुआ अभी वाले के साथ वैसा हुआ, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, जो सामने वाला इंसान है उसको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाओगे, उस इंसान को आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, उस इंसान को आप सही तरीके से जान नहीं पाओगे। तो क्या होगा, आगे चल के वापस से वही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वापस से वही ऐसा तो मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसा निकलोगे। जब टाइम था तब आपको कम्युनिकेट करना चाहिए था, जब टाइम था तब आपको जानना चाहिए था, पर तब तो आप टेंशन करने में लगे हुए थे, जैसा कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, करंटली इस पाइल 3 जिन्होंने भी आप लोगों ने चूज़ किया है, आपके लाइफ में अभी सब कुछ स्टेबल है। हो सकता है स्लो है, हो सकता है कि आपको डेट्स पे जाना बहुत पसंद है, हो सकता है आपको मूवी जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, हॉलीडेज़ पे जाना है, पर आप नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपका पार्टनर थोड़ा सा बिजी है। उस वक्त ना पिछले ट्रॉमा को या पिछला जो भी हुआ है आपके साथ, उसको पकड़ के मत बैठे रहिए। रादर वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, रादर आप जो चाहते हो वो अपने पार्टनर को खुल के बताइए। उससे क्या होगा, जो फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। आपके पार्टनर को पता रहेगा कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, तो ही और शी विल एक्ट ऑटोमेटिकली। ओके, अभी हम देखेंगे कि आकाशिक टैरो से जो मैंने कार्ड निकाला था वो क्या है। ओके, वाओ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, 2 ऑफ फोर्सेस, द विलो। ये ट्री आप देख रहे हो, इस ट्री के पास देखो आप, एक बहता हुआ पानी है, एक वाटर स्ट्रीम है, यहाँ पे पीछे सूर्य की किरणें जो है, सन रेज है, लाइक दे आर शाइनिंग लाइक एनीथिंग, अ वेरी डिवाइन ट्री। ये जो सूरज की किरणें हैं ना, ये देखोगे आप,
आप देख सकते हो ये जो सूरज की किरणें हैं ये बेसिकली आपको दिखेगा कि इट्स लाइटिंग अप द ट्री एक्चुअली। ये इतना ज़्यादा लाइट अप कर रहा है ट्री को, ये लग रहा है कि जैसे कि हम माइथोलॉजिकल सीरियल में देखते हैं ना कि जब ये भगवान जी प्रकट होते हैं पीछे से बहुत सारा लाइट आता है, तो वेल बेसिकली उसको इस तरीके से नज़र आ रहा है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज़। ये कार्ड एक्चुअली बताता है हम लोगों को हमारे, यही जो मैंने आपको बोला कि अभी हमारे लाइफ में ना सब कुछ सही है। वी आर अट्रैक्टिंग अबांडेंस, वी आर अट्रैक्टिंग ब्यूटी, वी आर अट्रैक्टिंग अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम इन आवर रिलेशनशिप। बेकार में हम फ्यूचर का चिंता करके ना अभी प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। ये जो नदी है ये इस जो विलो ट्री को इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, इतना ज़्यादा फ्रेशन अप कर रहा है। जस्ट लाइक आवर रिलेशनशिप, अभी जो हमारा इस पायल ट्री में जो भी जिन्होंने भी आप लोगों ने ये चूज़ किया, आपका रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा है। इसको ज़्यादा सोच के ख़राब मत कीजिए। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो मैंने आपको बोला कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ दिनों पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट गए होंगे जो कि मे बी सीरियस हो सकते हैं, पर अभी धीरे धीरे ये सॉल्व हो रहे हैं। अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें सुन के ये लग रहा होगा कि कहाँ हो रहा है सॉल्व, कहाँ हो रहा है सब कुछ ठीक, तो देखिए अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, देन आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब यही है कि आपके रिलेशनशिप अभी आइदर ग्राउंडेड है और ग्राउंडेड हो रहा है। आपकी एनर्जी लेवल जो है, इस पायल की जो एनर्जी लेवल जो है करेंटली इट्स वेरी ग्राउंडेड, रियली वेरी ग्राउंडेड। आप खुद सोच के इसकी जो एनर्जी है, इस पायल की जो एनर्जी है, इसको आप ज़्यादा एंशियस कर रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है। आने वाले 3 से 6 महीनों में आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला कि आप एंटिसिपेट करोगे, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा जाएगा ना, आपको लगेगा कि पहले भी ऐसा हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से सब खराब हो गया, तो आपको उस चीज़ की चिंता दिल और दिमाग में घर कर लेगी। तो उस चीज़ को आपको नहीं होने देना है। मैंने आपको अभी से ही वार्न किया है, आप प्लीज़ अपने थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, और एक चीज़ याद रखिए, अपने पार्टनर के हाईएस्ट गुड को देखिए। हम लोग इस दुनिया में आए हैं ना, तो अगर किसी इंसान के साथ हम लोग रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस इंसान की अच्छाइयों को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस इंसान की जो बुराइयां है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली चाहिए, है ना। बुराइयों को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि टॉलरेट करना। अपने पार्टनर को बताइए कि देखो ये चीज़ अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत है। हो सकता है उस इंसान को उस चीज़ का नॉलेज ना हो, हर इंसान को हर चीज़ का नॉलेज हो ये तो कहीं पे नहीं लिखा है ना। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपके पार्टनर गलत है, उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उनकी जो गलतियां है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड उनको भी एक्सेप्ट करवाइए कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत किया है, आई प्रॉमिस आई विल वर्क ऑन इट। That's it. That's a very simple way to continue a relationship in a smoother way. ठीक है, तो I guess pile 3 I have this lot of messages for you. I hope आपसे messages resonate हुई होगी। अगर आपसे messages resonate हुई है, please do give a thumbs up and please subscribe to my channel. एंड हो सके तो शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ, उनको भी ये मैसेजेस या ये रीडिंग देखने का, समझने का मौका दीजिए। ठीक है, तो आई विल कम विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।